प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका है नाम भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जानकारी। जैसे हम देखें कि किसी भी राष्ट्र के समस्त व्यापार, उत्पादन और उपभोग की क्रिया से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आर्थिक अर्थ का ही अध्ययन करना है, इसमें हम धन का अध्ययन करना है, तो यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष के उत्पादन, वितरण और उपभोग की तस्वीर प्रस्तुत करता है कि हमारे देश में कितना उत्पादन होता है वस्तु का और किस तरह हम वितरण कर पाते हैं, जिससे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। यह समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका अभिप्राय वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों के वर्णन से है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की विविध अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप है। तो ये अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इसका। यहाँ हम देखें इसकी परिभाषा जो प्रोफेसर A.J. ब्राउन के शब्दों में है। अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। हमारे देश में लोग विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, रोजगार प्राप्त करता है, कोई अपना स्वयं का व्यवसाय करता है, कोई किसी न किसी तरीके से धन प्राप्त करता है। तो ये सब उसकी जो है आर्थिक गतिविधियां होती हैं। यह आर्थिक गतिविधियों के द्वारा जो धन वो प्राप्त करता है, इसका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करता है। अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को वो जो है इससे पूरा करता है। इस प्रकार हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें आर्थिक गतिविधियों को करना पड़ता है। अब यहाँ हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारत में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो अलग अलग 3 क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र, ऐसे 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसी गतिविधियां जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। इसमें है कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन, ये सभी जो है सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची वस्तुएं प्राप्त करके और किसी न किसी प्रकार के उत्पादन में लगे रहते हैं। इसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे उद्योग, इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद यानी बड़े उद्योग, निर्माण कार्य से संबंधित उद्योग, गैस एवं बिजली, ये सभी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो प्रकृति से ही वस्तुएं प्राप्त करके और उसको किसी अन्य रूप में उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर हम आते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत यानी टेरिटरी सेक्टर, इसमें बैंक व बीमा कंपनियां, परिवहन यातायात के साधन, संचार व्यवस्थाएं, व्यापार व वाणिज्य, अन्य सेवाएं, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा में आते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र से अपनी जीविका चलाता है, जीवन यापन करने के लिए धन प्राप्त करता है और उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी चीज़ का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और ये जीवन यापन के जो तरीके हैं प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, उसके पहले भी हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था हमारे यहाँ के लोग किया करते थे, आर्थिक कार्य किया करते थे। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। आज हम हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। कई अलग अलग तरीके से यहाँ व्यापार भी किया जा रहा है और कार्य में बहुत सारा परिवर्तन भी आ चुका है। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसी में दिया हुआ है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में अभी देखा हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इनका अध्ययन हम करते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत के आर्थिक विकास से संबंधित तथ्यों के विवेचन से पहले हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को जान लेना आवश्यक है या प्रासंगिक रहेगा। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था तथा भावी संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में इसके आर्थिक अतीत और गौर करना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दृष्टि डालनी होगी। हमें उन बातों पर भी रोशनी डालनी होगी जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों को निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था
अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की अर्थव्यवस्था और अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था। यानी हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करना है कि प्राचीन समय में किस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती थी और आज के समय पर कैसे संचालित हो रही है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, अर्थशास्त्र की कॉपी में, और याद करें।